अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसे कि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो रमज़ान से रिलेटेड आपके साथ बहुत ही आसान और सादा सी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। अफ्तार में आपको बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि ना सिर्फ आसानी से बन जाती है बल्कि बहुत ही सस्ती सी है। हर कोई आसानी से इसको बना सकता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए सब मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच चीनी। 1 खाने का चम्मच चीनी लेने के बाद इसके अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ईस्ट। ईस्ट इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जाएगा। मैं आपको मैदे की मिकदार बता दूं, ये है मेरे पास मैदा जिसके साथ मैं ये तमाम रेसिपी तैयार करूंगी। इसकी मिकदार है 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मेरे पास मैदा है। नीम गर्म पानी लेते हुए उसके अंदर चीनी और ईस्ट को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। इतनी देर तक चम्मच को आपने चलाते रहना है जब तक आपकी चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए। उसके बाद इसके अंदर बटर का इस्तेमाल करेंगे। बटर नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद 250 ग्राम इसके अंदर मैदा जाएगा। 250 ग्राम मैदा ऐड करने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्सअप। अगर आपको लगे कि पानी की मिकदार ज्यादा थी और डो जो है वो थोड़ी पतली होगी या नरम होगी है, तो आप इसके अंदर मैदे की मिकदार को टेबल स्पून के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अगेन इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच टेबल स्पून डाला था। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए किचन में ही रख दूंगी। इसको थोड़ा देर गर्मी में हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद फिलिंग की तरफ आते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए 3 अदद दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं, उनको सिंपल हम बॉईल कर लेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेने के बाद 2 चाय के चम्मच इसके अंदर नमक डल जाएगा। बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है और बहुत कमाल की बनती है। 2 चाय के चम्मच नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैंने 2 चाय के चम्मच ऐड किए। अब मसाला ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच डाला था। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज धनिया और 2 से 3 सब्ज मिर्चें भी बारीक कट करके मैंने ऐड की थी। आप इसके अंदर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज मैंने नहीं डाला था। उसके बाद डो जो है 30 मिनट गुजर चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुकी है। डो जब सेट हो जाए अच्छे से आपके पास, तो उसके बाद हमने इसके बना लेने हैं दरमियाने साइज के पेड़े। पेड़े बहुत बहुत बड़े साइज के भी नहीं बनाने और बहुत छोटे साइज के भी नहीं बनाने, बस नॉर्मल से साइज के हम पकोड़े जो सॉरी पकोड़े नहीं, पेड़े हम तैयार कर लेंगे। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद जो है ना, आपने ग्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिसको आम जबान में हमारे किचन में कद्दूकश का इस्तेमाल किया जाता है, वो ही हमने लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। हर घर में नॉर्मली ये मौजूद होता है। इसके साथ इसकी लुक हम थोड़ी सी बनाएंगे और फिलिंग करना भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम हम रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद बारी आती है जी फ्राई करने की। तो सिंपल कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है जब आपने इसको फ्राई करना है, कि कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपका गर्म ना हो। इसकी रीजन ये है कि ये बहुत जल्दी बाहर से ब्राउन हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालेंगे, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा ठंडा भी कुकिंग ऑयल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। बस नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही आए इसको आप डाल दें और इसको आप पकने दें। 10 से 12 मिनट आपने इसको अच्छे से कुक करना है, ताकि ये अंदर से अच्छे से इसकी जो कुकिंग है वो हो सके। और फाइनली ये आपके पास इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ना बहुत ज्यादा ऑयली होता है और मजे की बात है कि जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसको ट्राई कीजिएगा इस आसान, सस्ती सी और मजेदार सी रेसिपी को। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।